94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। मूवीज देखना किसे पसंद नहीं। आजकल सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया वही तो है। जरूरी भी है पूरे हफ्ते के हेक्टिक स्केड्यूल के बाद कुछ फुर्सत के पल निकालना। पार्क वगैरह में टहलने के बजाय आजकल लोग मूवी देखने जाना प्रेफर करते हैं। आउटिंग की आउटिंग और फैमिली वाले भी खुश, थोड़ा रिलैक्सेशन और थोड़ा मनोरंजन। नीति मूवीज की दीवानी थी कॉलेज के दिनों से। मूवीज देखना शौक नहीं, पैशन था उसका। अच्छी बुरी, बेहद बुरी, हिंदी या इंग्लिश, कभी कभार भोजपुरी, बंगाली और साउथ की डब पिक्चर्स भी। बेसब्री से इंतजार रहता उसे फ्राइडे का। चाहे कोई साथ में जाए या ना जाए, अकेले चली जाती। सिनेमा हॉल्स के मैनेजर्स और टिकट विंडो पर सेल्स पर्सन भी पहचानने लगे थे नीति को। उसकी परमानेंट वीकली कस्टमर थी वो। सीट रिजर्व रहती थी उसके लिए। पिछले 5 सालों से फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का रिकॉर्ड था उसका। और होता क्यों नहीं, जॉब ही ऐसी थी उसकी। देखनी पड़ती थी मूवीज रिलीज होते ही। क्यों, जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नीति एक हिंदी न्यूज़पेपर के वीकेंड सप्लीमेंट की एडिटर अपने पति और बेटे के साथ रहती थी चंडीगढ़ में। वैसे तो दिली तमन्ना थी उसकी क्राइम रिपोर्टर बनने की। शेरलॉक होम्स और सत्यजीत रे के फेलुदा की तरह मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती थी। सनसनीखेज मसालेदार खबरें और क्रिमिनल्स के बारे में लिखना चाहती थी। लेकिन किस्मत में शायद मसाला बॉलीवुड मूवीज के रिव्यूज लिखना ही लिखा था। बन गई मूवी क्रिटिक। अब सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखकर ही खुश हो लेती है। बेहद पसंद थी उसे सस्पेंस मूवीज, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली, जिसमें एंड तक पता न चले कि मुजरिम कौन है। बहुत इंटरेस्ट के साथ एकदम इन्वॉल्व होकर देखती थी ऐसी मूवीज और खुद को डिटेक्टिव के रूप में इमेजिन करने लगती। किसी भी बात का 2 और 2 जोड़कर 11 कर देती। बिना किसी बेसिस के बाल की खाल निकाल देती और सोचती कि अगर क्राइम रिपोर्टर बन जाती तो बड़े से बड़ा केस चुटकी बजाते सॉल्व कर देती। पर उसके जानने वाले कहते अच्छा हुआ जो क्राइम रिपोर्टर नहीं बनी। लेकिन ऐसा क्यों कहते थे लोग, जानिए आप भी कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नीति को क्राइम रिपोर्टिंग का मौका ही नहीं मिला कभी। जारी रहा तो बस मूवीज देखने और रिव्यूज लिखने का सिलसिला। थर्सडे की शाम नीति बेहद एक्साइटेड थी। रणबीर कपूर की लेटेस्ट मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग थी फ्राइडे रिलीज से पहले और उसे खास इनविटेशन मिला था। उसके फेवरेट एक्टर की मूवी थी। एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ था फिल्म में। मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं था। समय से पहले मूवी हॉल पहुंच गई ताकि अपनी फेवरेट कॉर्नर वाली सीट रोक सके। कुछ एक गेस्ट और इक्का दुक्का वीआईपीज को छोड़कर हॉल खाली था। नीति अकेले मूवी एंजॉय कर रही थी। कहानी मजेदार थी और म्यूजिक भी बढ़िया था। तभी पीछे की सीट से 2 लोगों की बातें करने की आवाज आने लगी। 2 आदमियों की अजीब सी बातें। डिस्टर्ब हुई तो चिढ़ गई नीति। उन्हें चुप करने के लिए बोलने ही वाली थी कि रुक गई। जो शब्द उसने सुने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कौन से शब्द, बताऊंगी अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नीति ने घर पहुंचते ही अपने पति अनंत को मूवी हॉल का किस्सा सुनाया। मूवी की तेज आवाज में पूरी बात तो नहीं सुन पाई थी, पर कुछ शब्द जरूर उसने सुने थे। 2 आदमी पीछे बैठे बोल रहे थे 3-4 कारतूस, चरस, मिशन, टिप्सी। नीति मूवी देखना भूल गई, सन्न रह गई। पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, पर क्राइम रिपोर्टर और डिटेक्टिव्स हमेशा चुप रहकर सबूत इकट्ठा करते हैं। नीति नहीं चाहती थी कि उन आदमियों को पता चले कि वो उनकी बातें सुन रही है। सो सांस रोककर अपनी सीट पर बैठी रही मूवी खत्म होने तक। बाद में देखा तो पीछे कोई नहीं था। नीति का शक यकीन में बदल गया। जरूर वो 2 आदमी किसी गलत काम की प्लानिंग कर रहे थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग, शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट। और नीति किसी भी हालात में उन 2 आदमियों को रोकना चाहती थी। पर कौन थे ये 2 आदमी?
कहाँ चले गए अचानक? और क्या अनंत करेगा नीति की हेल्प? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नीति के अंदर का क्राइम रिपोर्टर कम डिटेक्टिव जाग गया था। वो इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। उसका डिटेक्टिव दिमाग जोड़ तोड़ में लगा था। पक्का यकीन था उसे कि कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। अनंत जानता था कि नीति की आदत है ये, बिना पूरी बात जाने कहानियां गढ़ लेती है और कंक्लूजन भी निकाल देती है। एक बार अपने झुमके कहीं रखकर भूल गई। नहीं मिलने पर सीधा शक बाई पर लगाया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बाई ने एक्स्ट्रा रुपए मांगे थे। निकाल दिया बाई को। बाद में झुमके ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में मिले। कुछ दिनों पहले तो पड़ोसी की शिकायत पर बेटे की पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि शैतानी किसी और ने की थी। बहुत समझाया अनंत ने, बिना पूरी बात जाने रिएक्ट ना करे। हॉल में नीति ने ना तो उन दो आदमियों को देखा था, ना ही उनकी पूरी बात सुनी थी। सिर्फ कुछ शब्दों के बेसिस पर कहानी बना लेना कहाँ की समझदारी है। लेकिन नीति जिम्मा ले चुकी थी एक बड़ा हादसा रोकने का। लेकिन क्या इस बार नीति का शक सच साबित होगा? पता चलेगा अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। अनंत के लाख मना करने पर भी अगले दिन नीति ने पुलिस को फोन कर दिया और इस तरह से इंसिडेंट बताया कि पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हो गई। खुद मूवी हॉल के मैनेजर से मिलकर पूछताछ की और उन दो आदमियों के बारे में पता लगवाया। एक्साइटमेंट आसमान छू रहा था नीति का। उसके हिसाब से तो वो एक बड़ा केस सॉल्व करने के बहुत करीब थी, पर एक्साइटमेंट एम्बैरेसमेंट में बदल चुका था। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया। पता चला कि वो दोनों तो एक वीडियो लाइब्रेरी चलाते थे। वीडियो पायरेसी का केस। मूवी हॉल में चुपके से मूवीज की रिकॉर्डिंग करते थे और सीडी बनाकर बेचते थे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नीति से कुछ कहते नहीं बन रहा था। हालांकि क्राइम तो हुआ था, छोटा ही सही, पर उससे जो हंगामा खड़ा हो गया, उसने पूरे पुलिस फोर्स को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख दिया। परेशानी और टेंशन भी हुई, सो अलग। कान पकड़ लिया नीति ने कि आगे से बिना पूरी बात सुने जाने कोई कंक्लूजन नहीं निकालेगी।